हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि शिफ्ट इन डिमांड या फिर चेंज इन डिमांड क्या होता है। तो आपको जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो शिफ्ट इन डिमांड या चेंज इन डिमांड कब आता है? जब प्राइजेस को छोड़ के जब भी डिमांड चेंज आती है ड्यू टू मैं लिख देता हूं, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर फैक्टर्स देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। उस चीज के प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स में अगर चेंजेस आते हैं तो उसे चेंज इन डिमांड या शिफ्टिंग ऑफ डिमांड के अंदर स्टडी किया जाता है। तो चलिए इसको लिखना कैसे है मैं बता देता हूं। द अमाउंट परचेज ऑफ अ कमोडिटी में चेंज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स ओन प्राइस बट ऑल्सो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, प्राइजेस ऑफ अदर कमोडिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। जो एक चीज की डिमांड है वो खुद की प्राइस के साथ साथ दूसरी चीजों पे भी असरदार होती दूसरी चीजों से भी असरदार होती है। प्राइस तो चेंज करती है, दूसरी भी तो होती है ना चेंज। दूसरी चीजों के चेंज होने से भी तो डिमांड चेंज होती है। तो ये लाइन लिखी है कि द अमाउंट परचेज ऑफ अ कमोडिटी चेंज नॉट ओनली, सिर्फ प्राइजेस के चेंज होने से ही डिमांड में चेंज नहीं आता, अदर फैक्टर्स के चेंज होने से भी डिमांड में चेंज आता है। व्हेन द अमाउंट परचेज ऑफ अ कमोडिटी rises or falls because of change in factors other than own price of a commodity, it is called change in demand। अगर डिमांड में चेंज आता है, डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज आता है उस कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से नहीं बल्कि अदर फैक्टर्स की वजह से, तो उसी को चेंज इन डिमांड कहा जाता है। शिफ्टिंग ऑफ डिमांड भी इसी को कहा जाता है। चेंजेस इन डिमांड मे बी ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स की हो सकती है। नंबर वन, इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें प्राइस सेम रही फिर भी डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि क्या पता इनकम बढ़ गई हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अच्छा हो गया, कुछ भी हो गया हो, कई रीजन है वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। It refers to a situation when the consumer buys a large amount of commodity at the same price because of change in factors other than own price of the commodity। ठीक है, तो उसकी जो क्या कहते हैं डिमांड बढ़ गई, इसलिए नहीं बढ़ी कि भाई प्राइस जो है वो उसका गिर गया है, प्राइस सेम रहा फिर भी डिमांड बढ़ गई। क्यों? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। क्या क्या है वो मैं बताता हूँ। इंक्रीज इन डिमांड में टेक प्लेस ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। क्या पता इनकम बढ़ गई हो, क्या पता फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया हो, क्या पता सब्सिट्यूट गुड्स महंगे हो गए हो, क्या पता आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनके प्राइसेस गिर गए हो, या इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगी, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक सिंपल सा टेबल बनाया है। प्राइस था मान लो 2, डिमांड थी 2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइस 2 डिमांड 2। ठीक है, तो ये पॉइंट पे एक डिमांड कर्व बना लेते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, प्राइस था 2 डिमांड थी 2, आपने ये नॉर्मल डिमांड कर्व बना ली। ठीक है, डी डी इज द नॉर्मल डिमांड कर्व। ठीक है, अब प्राइस क्या हो गया 2 का 2, डिमांड कितनी होगी 4, प्राइस 2 का 2 रहा, डिमांड कितनी होगी 4। तो आपने एक पैरेलल लाइन बना लेनी है जो इसके पैरेलल है। तो नई डिमांड कर्व क्या होगी D1 D1। तो ये राइट साइड को शिफ्ट हो रही है ना, तो आपने लिखना है राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट। तो डिमांड कर्व में जब भी राइट वर्ड शिफ्ट होता है तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज। ठीक है, तो अब मैं टेबल और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन बोल देता हूं, आप पॉज कर करके साथ के साथ लिख लेना। तो आप लिखोगे increase in demand can be explained with the help of table and diagram। तो सबसे पहले the given table shows that when the price is ₹2 the quantity demanded is for 2 units। uh, price remains same, that is ₹2, but the demand rises up to 4 units which shows increase in demand। फिर लिखोगे it can also be explained with the help of diagram। in the given figure prices are shown on y-axis and quantity demanded is shown on x-axis, full stop। dd is the original demand curve and d1 d1 is the increased demand curve। फिर आप फिर से वही चीज, the diagram, yeah, the given figure shows that when the price is 2 the demand is for 2 units, the demand is for 2 units। ठीक है, उसके बाद लिखोगे price remains same, that is ₹2, but the demand rises up to 4 units which shift the demand curve to rightward, constituting new demand curve, that is D1 D1। फिर लिख सकते हो rightward shift in the demand curve shows increase in demand। फिर कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ क्यों सकती है भाई, प्राइस के छोड़ के अदर फैक्टर्स बताओ। इंक्रीज इन इनकम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट महंगे हो गए हमारे गुड के तो हमारे गुड की डिमांड बढ़ गई। फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हमारे गुड के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस गिर गए तो हमारे गुड की डिमांड बढ़ गई। फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया तो भी डिमांड बढ़ जाएगी। एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस, अगर हमें लगता है फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आज ही डिमांड बढ़ा देंगे चाहे प्राइस जो मर्जी हो। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो भी डिमांड बढ़ जाएगी।
तो ये कुछ फैक्टर्स थे। नेक्स्ट आ जाता है इससे उल्टा कॉन्सेप्ट डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड कहता है भाई प्राइस कांस्टेंट रहेगा फिर भी डिमांड गिर जाएगी, उससे उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया बिल्कुल। तो इसको मैंने लिखा हुआ है डिक्रीज डिमांड, या फिर यहाँ मैं इन लिखना भूल गया लग रहा है, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड refers to a situation when the consumers buy small quantities of the commodity या smaller quantities of a commodity at the same price. प्राइस सेम है, टू का टू रहा, पहले से डिमांड गिरा दी। Decrease in demand takes place as a result of change in factors other than own price of a commodity. के प्राइस के चेंज होने से नहीं आ रहे, अदर फैक्टर्स की वजह से आ रहे हैं, जैसे इनकम गिर गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अच्छे नहीं रहे। कौन कौन से रीजन है मैंने कॉजेज में लिखे हुए हैं, वो बताने हैं अभी आपको। तो सबसे पहले टेबल देखो, प्राइस था 2, डिमांड कितनी थी 4, तो प्राइस 2 था, डिमांड थी 4, इन दोनों को मिलाओ, यहाँ पे पॉइंट से एक डिमांड कर्व बना लो। ये सीधी बना लेना, मैं कोशिश कर रहा हूँ सीधी बनाने की, ठीक है। ये डिमांड कर्व हो गई। उसके बाद प्राइस 2 का 2 रहा, डिमांड कितनी होगी 2 रहेगी, पहले से कम होगी ना। तो अब आपने ये जो डिमांड कर्व हमने बनाई है उसी के पैरेलल स्केल से बना देनी है लेफ्ट साइड को, तो ये बन गई D1 D1। तो ये लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगी ना, तो हम यहाँ लिखेंगे D1 D1 लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो जब भी डिमांड कर्व लेफ्ट साइड को शिफ्ट होती है वो डिक्रीज इन डिमांड शो करती है। समझ गए बात। तो अब मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बोल रहा हूँ, आप पॉज कर करके साथ की साथ लिख लेना। तो आप लिखोगे डिक्रीज इन डिमांड कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो टेबल को एक्सप्लेन करोगे, द गिवन टेबल शोज दैट व्हेन द प्राइस इज ₹2 द डिमांड इज फॉर 4 units, full stop. The price remains same, that is ₹2, but the demand falls up to 2 units. It shows the decrease in demand. फिर लिखोगे it can also be explained with the help of diagram. In the given figure, quantity demanded is shown on x-axis while prices are shown on y-axis. आप x good y good कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। dd is the original demand curve and d1 d1 is the decreased demand curve. The figure shows that, फिर से वही, when the price is ₹2 the demand is for 4 units, but price remains same, that is ₹2, but the demand falls up to 2 units. Leftward shift in the demand curve shows decrease in demand. फिर आ जाता है कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। जो इंक्रीज इन डिमांड थे उसके उल्टे लिख देने आपने कि भाई डिक्रीज इन इनकम होगी, फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, तो अब सारे लोग सब्स्टिट्यूट खाना शुरू कर देंगे, हमारे गुड की डिमांड गिर गई। राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री महंगा हो गया तो भी हमारे गुड की डिमांड गिर गई। अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ गया तो भी गुड की डिमांड गिर गई। एक्सपेक्टेशंस ऑफ फॉल इन प्राइस, अगर हमें एक्सपेक्ट होता है कि कल को प्राइसेस गिर जाएंगे तो भी गुड की डिमांड गिर जाएगी। और डिक्रीज इन पॉपुलेशन तो भी गुड की डिमांड गिर जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।